मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह, हम सब अपने अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं। मेरी प्लेट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देखिए अपनी प्लेट में, इनकी प्लेट में, और ये रहा एक क्या तंदूरी, कुछ अरेबियन सूप कुछ। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आपने देखा सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही हम लोग आ गए थे अपने ब्रेकफास्ट जोन में, अपने होटल के ही नीचे। तो वहाँ पे हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। तो यहाँ के आज ब्रेकफास्ट का जो मेन्यू था वो बहुत सारा सैलेड तो हर दिन ही होता है, और बस नॉन वेज और वेज में कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो आज था वेज में नूडल्स था और कुछ वेज रोल भी था। तो मैंने ट्राई किया वेज रोल। इन्होंने खाए बहुत सारी नॉन वेज चीज़ें, जिसमें चिकन भी था, फिश भी था। तनुदी ने कुछ अरेबिक भी ट्राई किया, कुछ टर्किश ब्रेड भी ट्राई की। तो हम सब अपने पूरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ का जो आज हमारा नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि आज हम जाने वाले हैं मरीना, जहाँ पे करने वाले हम लोग प्राइवेट याट बुक। और जो यॉट में हमें आज घूमना था वो, जैसा कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा था कि वो हमने पहले ही कल शाम में ही बुक कर ली थी। तो मैं आपको दुबई की एक बहुत ख़ास बात बता देती हूँ कि आप कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी करनी है उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी होती है, क्योंकि यदि आप पहले से बुकिंग नहीं करते हो और यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपकी टाइमिंग भी बहुत कंज्यूम हो जाता है। फिर आपको जो टाइम स्लॉट चाहिए होता है वो आपको नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमेशा आप तैयार रहो कि आप या तो पहले से प्री बुकिंग कर लो, या फिर आपका कल का प्लान है तो आप एक दिन पहले शाम को जाके चीज़ें बुक कर सकते हो। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर आप फिजिकली वहाँ पे जाके चीज़ें कर सकते हो मैनुअली। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब आपको बस ऑप्शन ये है कि आपको पहले ही हर चीज़ प्री बुकिंग करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट ही चल रहा है कब से। और एक दुबई की एक बहुत अच्छी खास बात ये लगी मुझे कि दुबई में आपको फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तनुदी और इन्होंने और भी कई कंट्रियाँ घूमी हैं, जैसे वियतनाम और थाईलैंड। यहाँ पे तो यहाँ पे जो इंडियन के लिए सबसे बड़ा जो मतलब मुद्दा हो जाता है वो हो जाता है खाने का, क्योंकि खाने के ऑप्शन अच्छे आपको नहीं मिलते हैं। बट थैंकफुली दुबई मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और यहाँ पे मुझे खाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे आफ्टरनून में तो दाल राइस चाहिए होता है या फिर कुछ भी ऐसा अपनी जो वेजेस होती हैं वो चाहिए होता है, तो यहाँ पे वो ईजिली मिल जाता है। मतलब सिर्फ आपको सैलेड में जिंदा रहना नहीं होता है। तो यहाँ के ब्रेकफास्ट में भी वो लोग मतलब आप सोच नहीं सकते, उन्होंने कई बार ब्रेकफास्ट में समोसे भी रखे थे, आलू बड़े भी रखे थे। मतलब वहाँ का जो टेस्ट है उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इंडियन बहुत आते हैं हमारे होटल्स में रुकते हैं, तो वो लोग इंडियन के पसंद की चीज़ों की वैरायटीज़ रखते हैं। तो यहाँ पर आके मैंने इतने टेस्टी समोसे खाए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं अपने इंडिया में ही हूँ और इंडिया के ही समोसे खा रही हूँ। तो बस समोसे भी होते हैं, वेज रोल होते हैं, ब्रेड पकौड़ा होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब ईजिली आपको ऐसा लगेगा कि बस आपने इंडिया वाले ब्रेकफास्ट में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फटाफट हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और आपको बता दें कि जैसा कि हमारे साथ जो यहाँ पे सबसे बड़ा मिसलीड ये हो गया था कि हम जब शाम में एक दिन पहले जिन बंदे से बात करके हमने अपनी बुकिंग कराई थी, उन्होंने हमें टाइमिंग बताया था कि सुबह आपको 9 बजे आना होगा और 10:30 बजे की आपको स्लॉट मिल जाएगी। तो 9:30 हमें वहाँ पहुँचना था और उसी हिसाब से हम रेडी भी हो गए थे। तो हम लोग एज अ टूरिस्ट बिल्कुल अपने टाइम में थे, और आप देख सकते हैं ये हंसते मुस्कुराते चेहरे, सुबह की खिली खिली धूप में सब निकल रहे हैं और सबका भी मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे हैं कि हाँ यार चलो अपन सब लोग टाइम पे उठ गए और रेडी भी हो गए। और आज का जो दिन है हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हमारा जो सेकेंड टाइम है उसमें भी कुछ हमारे अलग प्लान है। तो हमें तो ऐसा था कि हमें 10:30-11 बजे पहुँच के मतलब अपना ये चीज़ कर ही लेना है। तो बस हम वहाँ पहुँचते, और जैसा कि मैंने बताया कि मिसलीड क्या हुआ था कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वो जो हमारा टाइम था उस टाइम में कोई उनके पास यॉट खाली ही नहीं थी। तो आज है दुबई का 3rd डे, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे ब्लॉग से। तो आज जो हम जाने वाले हैं वो जा रहे हैं हम लोग यॉट पे, और यॉट पे जाने के लिए हमें हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये ब्रिज क्रॉस करनी है। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद, जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी ब्रिज में हूँ, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमारी ऑलरेडी बुकिंग डिटेल्स में बात हो चुकी है उनसे, तो सब कुछ कंफर्म है। बस हमें टाइम पे सुबह 9 बजे से पहले पहुंचना है। वहाँ पे बहुत सारी सरप्राइजेस होंगे और चीज़ें होंगी, तो देखते हैं कैसा होगा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसमें, होने वाला है, इन लोगों का हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं जो इसके पहले वाली वीडियो थी उसमें वॉइस ओवर नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर बहुत सारी सरप्राइजेस होने वाले हैं। एकदम टाइम पे हम पहुंच गए हैं, सब कुछ प्री बुकिंग है। तो बस मैं उसी एक्साइटमेंट में आगे बढ़ रही थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोगों के साथ हो गया था बहुत बड़ा मिसलीड, या आप कह सकते हो मिसकम्युनिकेशन, जो भी आप कह सकते हो। तो बस देखते हैं आगे जाके, आपको मैं बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या था वहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिज से नीचे उतरने के बाद हमको यहाँ पहुँचना था, और यहाँ पे उनके सारे सेंटर्स हैं या क्लब है जहाँ पे वो सारी ऑट खड़ी होती हैं, तो हमें वहाँ तक पहुँचना था। लेकिन उसके पहले जो हमारा मीडिएटर था जिससे हमारी बात हुई थी, वो भी अब यहाँ नहीं पहुँचा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप 10-20 मिनट वेट करो, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तो हम लोग ने उनका वेट किया कि चलो अब वो आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने अपने यॉट पे चले जाएंगे। जो हमने बुक किया था हमारे हिसाब से वो भी प्राइवेट ही था, बट उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत लेविश थी या फिर एक्सक्लूसिव थी, जो कि उसके थोड़ा सा पैसे भी ज़्यादा थे। इंडियन रुपीज़ में तो 70,000 60,000 अबव था वो। बट जो हमने बुक किया था, जो हमें पसंद आया था। लेकिन अब आगे दिखाते हैं हमारे साथ हुआ क्या था वहाँ पे। तो बस आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। यदि आपका कभी दुबई जाना हुआ तो ये गलती आप मत करिए। तो ये रहे सामने, मिलिए हमारे भैया से जिनसे हमारा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। तो अभी तो हम एक्साइटेड हैं, और अभी उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया है कि आप लोग का जो यॉट है जो आप लोगों ने बुक किया मैडम, वो तो अब है नहीं, तो आपको किसी और में जाना पड़ेगा। और वो थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी ऐसी है, उसका टाइमिंग भी 1 आवर था, और उसका जो हमने बुक किया था वो 3 घंटे की थी। तो बस हम आगे आगे चले जा रहे हैं। वो भी फ़ोन में बिजी, शायद वो भी परेशानी होंगे, मे बी उनका कुछ टीम मेंबर के साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। और वो बोल रहे थे कि वो आपको मिल जाएगी, बट आपको वेट करना पड़ेगा। और जैसा कि आज हमारा दुबई में शायद 3rd या 4th डे है, और आज के शाम का ही हमारी ऑलरेडी प्री बुकिंग है डिज़र्ट के लिए। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे रश में थे कि हमारे दिमाग में था कि इतने से इतने घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम आफ्टरनून में एक बार होटल में जाके चेंज करने के बाद हम डिज़र्ट निकल जाएंगे। तो हमारे पास टाइम था नहीं उस वाले यॉट का वेट करने का। तो बस हमारे सामने जो था हम लोग चले जाते हैं। तो भैया ने अब कर दिया था हम लोग को इन्फॉर्म कि मैम एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें आपको जाना है वो आपको मिलेगी 12:30 बजे तक, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो बस इसी बात पे हम सब का मूड ऑफ हो गया कि अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें 3 बजे तो सफारी भी जाना है। तो बस हम लोग बहुत टेंशन में हो गए थे। तो मैंने थोड़ी चीज़ें बाद में शूट करी। ये है, इसको कहते हैं वोट हाउस। इसमें बहुत सारे लोग शेयरिंग में जाते हैं, पार्टीज़ होती है, क्लबिंग होती है, ये सब पूरा नाइट चलता रहता है। तो बस ऐसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लगातार आपको बहुत सारी यॉट दिखेंगी खड़ी हुई, तो उसमें से हमारी भी एक थी जो हमने चूज़ की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें मिली नहीं। तो हम लोग का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। हमको तो मतलब बेचारे भैया भी ऐसे हो गए थे कि वो क्या करें, उनको भी समझ में आ गया था कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, जो हमारे सामने था हमें उसे से जाना पड़ा। तो पैसे तो हमारे बच गए क्योंकि वो वाली महंगी थी और ये वाली कम महंगी थी। तो बस हम जाते हैं। अब हो गया, यहाँ से निकल के जो उनके दूसरे बंदे होंगे वो हमें वहाँ पे हैंड ओवर करेंगे, फिर वो हमें नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और वहाँ से हमारी यॉट मिल जाएगी हमें। तो फाइनली वो उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया। तो अभी भी हमें पता नहीं था कि हमारी कौन सी यॉट है जिसमें हमें जाना है, क्योंकि अभी हमारे मन में तो ऐसा था कि बस अभी हमें करना है और जाना है, क्योंकि आज तो ये हमारा टास्क था कि हमें कंप्लीट करना है। तो बस ये भैया मिल जाते हैं। ये भैया होते हैं श्रीलंका से, इनसे हमने बहुत सारी बातें करी। फिर ये थी फाइनली हमारी वाली, बट उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि एक शेयरिंग में भी थी, वो थोड़ी बड़ी थी, बट हमको शेयरिंग में लेना नहीं था। हमको ऐसा था कि हमको तीनों को अकेले वाला ही चाहिए। हाँ ठीक है, आप 1 घंटे घुमा दो, छोटी में घुमा दो, नहीं होगा उसके अंदर कोई काउच सोफ़ा चलेगा, थोड़ा सा बैठने की प्लेस होगी ना, बस हमारी फ़ोटोज़ आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, थोड़ा सा बस ये था कि इन लोगों ने तो घूमा था, बस मुझे घूमना था। तो मैंने ओके कर दिया कि ठीक है तनुदी, कोई बात नहीं, अपन इससे चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये वही बोट है जिसमें हमें जाना पड़ा। और तो यॉट था, लेकिन जब हम अंदर गए और उसकी जो वाइब थी, मतलब वो भैया ने अच्छे खासे मतलब बॉलीवुड म्यूज़िक बजा रखा था, तो हमें बहुत मज़ा आया। और मुझे बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार यदि ये चीज़ 3 घंटे की होती तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता, मतलब बहुत लंबा सफ़र हो जाता, और 3 घंटे आप किसी यॉट पे मतलब हमसे तो नहीं हो पाता। तो आई एम रियली सॉरी गाइज, यदि हो सकता तो मैं आपको यहाँ की वाइब ज़रूर सुनाती, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड म्यूज़िक बज रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट यूट्यूब में एक बहुत बड़ी इशू होता है कॉपीराइट का, तो
वो ना हो जाए इसलिए म्यूज़िक ऑफ करनी पड़ती है और फिर हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि बगल से यदि कोई भी म्यूज़िक ऐसा आ जाएगा ना तो सीधे वो कॉपीराइट आ जाता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए चलो ठीक है, कोई नहीं, आप एंजॉय करो। तो आप मेरा ना जो डांस का मूव है ना, आप उससे पता कर सकते हो कि अभी कौन सा म्यूज़िक बज रहा है। तो यदि आप नहीं गैस कर पा रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे गाना चल रहा था जलेबी बाई, तो बस हमने बहुत सारा वाइब किया उसमें और बहुत अच्छा लग रहा था। बगल से भी बहुत सारी यॉट गुजर रही थी, सब लोग एक दूसरे को हेलो हाय कर रहे थे। तो आपने मेरी शायद इंस्टा में, आपने स्टोरी में, मतलब रील्स में देखा होगा, हम लोग हेलो कर रहे हैं, ऐसे सैल्यूट कर रहे हैं, तो वो सामने जो यॉट निकल रही है वहाँ से लोग कर रहे हैं हमें, तो बस हम भी उनको रिप्लाई कर रहे थे। तो ये था पूरा नज़ारा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। मतलब इतनी कड़ी धूप में भी कहीं से कहीं तक ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि हम लोग धूप में खड़े हैं। तो बहुत अच्छी जगह थी यार, सीरियसली मतलब बहुत मज़ा आया। और सच में अच्छा हुआ कि हमने 1 आवर का ही ट्रिप लिया यहाँ पे, क्योंकि आप उतने में ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं हुआ, मतलब बॉडी में भी बहुत ज़्यादा थकावट नहीं आई, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ी सी थकावट हो जाती है। तो आप देख सकते हो उनके पास कुछ कोल्ड ड्रिंक थी जिन्होंने हमको सर्व किया। तो बस फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए हम लोगों ने बहुत सारे, सबने अलग 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 टाइम पे, और बहुत इन्जॉय किया। मैं तो ये सोच रही थी कि जब दिन में इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें लग रही हैं, तो आप सोच सकते हो यही चीज़ें रात में कितनी अच्छी लगती होंगी। और आई एम सॉरी न्यूयॉर्क, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ कि जो न्यूयॉर्क सिटी है वो सिटी ऑफ लाइट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुबई आज की जो फ्यूचर है, या फिर प्रेजेंट आप कह सकते हो, यही सिटी है जो बिल्कुल लाइट से भरपूर है और बिल्कुल सिटी ऑफ लाइट का आप इसे टैग दे सकते हो, और सिटी ऑफ एडवांसमेंट का भी आप यहाँ पे इसको टैग दे सकते हो। आप देख सकते हो ये वाली यॉट थी हमारी जो हमने बुक करी थी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। बट कोई ना, हमको इसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा वाइब कर रहे थे। हम लोग इतना खुश और इतने मज़े कर रहे थे कि जो बगल वाले यॉट लोग थे ना, वो सब हमको देख रहे थे और सब हमें हेलो हाय और सब लोग ऐसे वेव कर रहे थे। तो हमको ऐसा लगा कि हम ज़्यादा खुश हैं उनसे। तो बट बहुत मज़ा आया। आपको जब वीडियो मेरा ऊपर गया था तब आपको दिखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही है। वो एक्टिविटी वहाँ पे हो रही थी स्काई डाइविंग की। तो वो तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया था, इन्होंने बोला कि करना है तो कर लो, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं कर पाती। बट उनको देख के ऐसा लग रहा था यार कितना ही एडवेंचर लग रहा होगा। और पीछे जो आपको ये गोला चक्र दिख रहा है एक मेले के झूले की तरह, तो बिल्कुल सही है, वो झूला ही है एक तरह का, लेकिन वो दुबई का झूला है और वो बहुत बड़ा है। इसे कहा जाता है, ये मरीना में है और इसे कहा जाता है दुबई आई। तो आपने जितने भी दुबई लोग आते हैं, आप उनके वीडियोस या फोटो में उस चीज़ को ज़रूर आपने देखा होगा। तो ये जो दुबई का झूला है ना, वो कोई आम झूला नहीं है, मतलब मैं उसे झूला नाम दे रही हूँ, बट वो पूरा ऐसा एक जोन जैसा होता है जो बिल्कुल ऐसे एक कांच के अंदर बंद होते हैं लोग, और उसके अंदर आप डिनर कर सकते हो, लंच कर सकते हो। मतलब इतनी ऊंचाई में जाके डिनर करना, लंच करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो आपको फ्लाइट दिख रही है ना, ये शायद अपने वर्ल्ड में एक ही ऐसी जगह है जो पानी के अंदर उनका रनवे बना हुआ है, और इसी फ्लाइट से वो लोग ऊपर जाते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। तो ये कोई आम फ्लाइट नहीं है जिससे आप लोग यात्री उतर रहे हैं, वो नहीं है। वो कुछ मतलब उनके पास एक लिमिटेड सीट होती है जो लोग ऊपर लेके जाते हैं, फिर उनको स्काई डाइविंग वाला चीज़ें करवाते हैं। तो ये वो था। तो फाइनली ये पहले हम JVR से निकले, और अब जो जगह है जो हमारा जहाँ पे हमें ये छोड़ने वाली है वो मरीना है। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो फाइनली हमारा जो टूर था यॉट का वो ख़त्म हो चुका है, और यॉट में हमने 1 आवर बिताया है। अब भैया हमें लेके जा रहे हैं बाहर, तो हमें बहुत मज़ा आया। तो हमारे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और जिससे हमने बार्गेनिंग की थी जिस भैया से, उन्होंने बोला यू गाइज आर वेरी हेक्टिक। तो हो गया, हमें बहुत मज़ा आया। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। उसके बाद नेक्स्ट टूर हमारा है सफारी का। तो ब्लॉग में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हम ऐसे ही पूरे वर्ल्ड टूर कराएंगे, मतलब करेंगे हम, आप बस देख लिया करिए, एंजॉय कर लिया करिए। बाय बाय।